जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान, वो फिर नहीं आते। वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। मुश्किलों से बनते हैं ये दिल के रिश्ते, टूट जाए तो फिर नहीं बनते। मुश्किलों से बनते हैं ये दिलों के रिश्ते, टूट जाए तो फिर नहीं बनते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। चाहत का सागर भर भी जाए, पर दिल की ख्वाहिश सताती रहे। यही तो वो रीज़न है जो इंसान को रोज रोज है सताए सताए। जाऊंगा कहाँ तुझसे दूर, मैं ये बता दे। तुझसे बिछड़ के कोई और नहीं ठिकाना यहाँ, तेरे सिवा जाऊं कहाँ मैं, कुछ तो बता दे ओ साथिया। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। मुश्किलों से बनते हैं दिलों के ये रिश्ते, टूट जाए तो फिर नहीं बनते। मुश्किलों से बनते हैं ये दिलों के रिश्ते, टूट जाए तो फिर नहीं बनते। क्या लेके आया था रे, क्या लेके जाएगा। खाली हाथ आया था तू, खाली हाथ जाएगा। माटी के पुतले कितना मिट्टी में इतराएगा। क्या लेके आया था रे, क्या लेके जाएगा। माटी के पुतले कितना माटी में इतराएगा। एक दिन ना एक दिन तुझको मिल जाना माटी में, फिर किस लिए ये खेला जिंदगानी में। कड़वा है पर ये सच तो है मेरी जान, कड़वा है पर ये सच तो है मेरी जान। बस जिंदगी के फसाने यहीं तक रह जाने। ना कुछ है तेरा ना कुछ मेरा इस जग में, ना कुछ है तेरा ना कुछ मेरा इस जग में। फिर किस लिए खेले
ये खेल नए पुराने, फिर किस लिए खेल ये नए पुराने। जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मकाम, जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। अक्सर भूल जाते हैं लोग क्या है उनकी हकीकत, अक्सर भूल जाते हैं लोग क्या है उनकी हकीकत। कर जाते हैं गुनाह ऐसे कई, भूल के भी जिनकी माफ़ी ना मिले, भूल के भी जिनकी माफ़ी ना मिले, हो जाती हैं कई गुस्ताखियाँ ऐसी। पर लोग समझते नहीं, भूल जाते हैं सब, कहते हैं चलो हो जाता है, पर याद रखते नहीं ऐसा ज़िंदगी में होता है जो बार बार। फिर खेल वो ख़त्म हो जाता है, ज़िंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मकाम। जो बीत गया बचपन फिर ना आएगा, तू उस मोड़ को छोड़ के चला आया कहीं। जो गुजर गया बचपन वो फिर ना आएगा, तू छोड़ आया जो गलियां वो फिर ना पाएगा। वो बचपन की मीठी यादें, वो गलियों में तेरा खेलना, वो गाँव का प्यार, सब तुझको दोबारा ना मिल पाएगा। यही तो खेल है उसका, वो कहता नहीं पर कर जाता है। जो होता है ज़िंदगी में सबके यहीं, ज़िंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं, ज़िंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपका दोस्त अजीज, आपका इस पल का आपका राही लाइव हूँ इस वक्त आपके साथ। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे, अस्त व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, गपशप होंगे अपनी अपनी दुनिया में। अरे मैडम जी, इंडिकेटर लगता है इस पर। भाई लेडीज़ पार्टी का वैसे सच में देखो यार, देश में इतना बड़ा बड़ा काम कर रही हैं हमारी लेडीज़, लेकिन कभी कभी सोच के इस बात पे हैरानगी होती है कि वो लेडीज़ और इन लेडीज़ में अंतर क्या है। अभी देखो, लेडी खड़ी है पहले रोड में और उसने अचानक से अपना एक्टिवा मोड़ लिया, ना इंडिकेटर दिया, ना हाथ दिया, ना कुछ बोली और चुपचाप निकल दी। अरे यार प्लीज़ यार, थोड़ा सा हमारे देश की लेडीज़ का मुझे लगता है कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा डाउन है। लेकिन अब जो लेडीज़ का कॉन्फिडेंस लेवल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो तो सचमुच अभी रोचक कहानी बनी है और पूरे सोशल मीडिया पे उस कहानी ने हंगामा मचा रखा है भाई। दोस्तों, बिहार की एक लड़की जिसकी शादी एक लड़के से हो जाती है और कुछ समय बाद उस लड़के की मौत हो जाती है, उसके बाद वो लड़की
उसके ससुराल में अपना पैर पसारती है। मतलब कि वो पहले अपने पति के साथ ससुराल से दूर रह रही थी, लेकिन जब उसने देखा कि अब तो पति तो निकल लिया, पति निकला नहीं था, वैसे उसने खुद ही उसको मारा था, लेकिन उसके बाद भी उसका दिल नहीं भरा, तो उसने कहा क्यों ना अब ससुराल में कदम बढ़ाया जाए। और भाई साहब वो ससुराल में चली गई, और ससुराल में गई तो उसने पहले अपने देवर के साथ नाजायज़ संबंध बनाए और उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रही काफ़ी टाइम। उसके बाद देवर का भी कांड कर दिया। अब घर में, उस घर में मतलब 2 बच्चे तो वो खा चुकी थी, उसके बाद तीसरा बच्चा था उनका जेठ, तो भैया जेठ को भी फंसा लिए, जेठ के साथ भी 2-3 बार कांड कर लिए। उसके बाद उसकी सास को इसकी भनक लग गई कि भैया मेरी बहू तो कैरेक्टरलेस है और ये मेरे बच्चों का गेम बजाने में लगी हुई है। तो भैया वो लड़की ने सोच समझ तो लिया ही था कि भैया अब सास को तो खबर लग गई है, अब क्या करूं। तो उसने डिसाइड किया कि सास को ही साइड कर देती हूँ। तो उसने अपनी बहन और अपने जिया जी के साथ मिलके अपनी सास का भी कांड कर दिया। तो भैया मान लो ऐसी जनानी, ऐसी लड़की कितनी खतरनाक होगी यार। मतलब अब यार मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई आजकल के युवाओं से भी स्पेशल निवेदन है मेरा कि भाई शादी करने से पहले मिलना तो देखो खोखला ही है। देखो आप खोखले हैं तो आप ये उम्मीद तो मत ही करना कि आपको प्योर 100% गोल्ड मिलेगा, ये तो आप कल्पना मत करना। और अगर कल्पना कर भी लो तो फिर इस चीज़ की कल्पना मत करना कि ज़िंदगी आपकी सुरक्षित रहेगी। कभी भी आप डब्बे में पैक हो सकते हैं, कभी भी आप ड्रम में पैक हो सकते हैं, और कभी भी इस तरीके से, जिस तरीके से इस लेडी ने अंजाम दिया है एक परिवार को ख़त्म करने का, वो ऐसा हो सकता है भाई। तो सोचने वाली बात है यार, एक लेडी इतनी खतरनाक। अरे इससे भी बड़ा किस्सा और सुनाता हूँ आपको, आज का ही है, लेटेस्ट किस्सा। मतलब क्या हो रहा है देश में, और लड़कियों को क्या हो गया यार। एक लड़की, उसके 2 बॉयफ्रेंड, और उसने 2 बॉयफ्रेंड के साथ मिलके अपनी माँ का ही गेम बजा दिया भाई। इससे पहले आपने सुना होगा कि असम में एक लड़की ने अपनी गोद लेने वाली माँ का मर्डर कर दिया। देखो किसी लेडी ने इंसानियत दिखाई। देखो इंसानियत भी दिखाना आज के टाइम में आपके लिए गुनाह साबित हो सकता है। तो भैया अपना बच्चा पैदा करें और अपने में समता रखें, अपने बच्चे पैदा करें। कहीं गलती से आप भी अगर गोद लेके बच्चे को पढ़ा लूँगा, बड़ा कर लूँगा और उसके साथ जीवन व्यतीत कर लूँगा सोच रहे हैं, तो भाई साहब ये तो नुकसानदायक हो सकता है। इस लेडी के साथ जो असम में हुआ था, उसने एक रोड में पड़ी हुई लड़की को गोद ले लिया, और गोद लिया, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया। जैसी वो लड़की बड़ी हुई तो उस लड़की ने उसका गेम कर दिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके। अब ये तीसरा कांड देखो, ये वाला जो मैं लेटेस्ट किस्सा सुना रहा हूँ, ये तो बाय गॉड पैरों तले ज़मीन खिसकने वाला किस्सा है। इस किस्से में एक लड़की ने अपने 2 बॉयफ्रेंड के साथ मिलके अपनी माँ, जिसने उसे पेट से पैदा किया, उसका 9 महीने अपने पेट में भरण पोषण किया, और उसके बाद उसको बड़ा किया, पाल पोस के नाजों से पाला, उस लड़की ने अपने 2 बॉयफ्रेंड के साथ मिलके अपनी माँ का ही गेम बजा डाला। भाई कितना गजब का खेल खेली। और उम्र बताऊं उसकी, अरे भाई साहब, भाई लोगों अगर उम्र बताता हूँ ना तो आप लोग सोचोगे यार ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन इस खबर ने पूरी सोशल मीडिया पे खलबली मचा रखी है। इस सोशल मीडिया के ज़माने में मतलब हालांकि ये अच्छी चीज़ भी है, बुरी चीज़ भी है। देखो बुरा इस्तेमाल करने वाले बुरा कर रहे हैं, अच्छा इस्तेमाल करने वाले अच्छा कर रहे हैं। लेकिन खबरों के लिए तो भाई चटपटी खबरें इतनी खतरनाक मिल रही हैं कि भाई साहब सोशल मीडिया देखने का जी नहीं कर रहा है। न्यूज़ रिपोर्ट तो चलो हमने छोड़ दी थी, क्योंकि न्यूज़ रिपोर्टर तो यार फेक न्यूज़ बड़ी डाल रहे थे। अब ये सोशल मीडिया पे जो खबरें आ रही हैं उनको देख के तो अब सोशल मीडिया भी मनोरंजन का क्षेत्र कम, टेंशन का क्षेत्र ज़्यादा हो गया है। सोचो यार उस बच्ची की उम्र कितनी होगी, आप गैस कीजिए, मेरे को गैस करके थोड़ा कमेंट करके बताइए उस लड़की की उम्र कितनी होगी। मैं बताता हूँ आपको, उस लड़की की उम्र थी मात्र 13 साल, और 13 साल की लड़की के 2 बॉयफ्रेंड, और दोनों बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपना माँ का गेम बजा दिया।
चलो ये किस्सा भी एक ख़त्म हुआ। आज के 3 किस्से ख़त्म हुए और चौथा किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। कोलकाता में एक बलात्कार केस हुआ। देखिए, किसी भी लड़की के साथ इस तरह का अप्राकृतिक जो घटना घटती है वो सच में गलत है। और इस चीज़ के लिए तो देखो यार, अमानवीयता तो किसी के साथ भी हो रही है वो गलती है, चाहे वो किसी के साथ हो, चाहे वो लेडी हो चाहे जेंट्स हो। लेकिन इस लड़की के साथ उसके क्लासमेट ने जो केस किया, मतलब उसके साथ वालों ने जो केस किया, अब साथ वालों ने किया या क्या किया ये ज़्यादा मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन मैंने सोशल मीडिया पे खबर पड़ी थी। ये एक लड़की के साथ कॉलेज में उसको बाथरूम के अंदर बंद करके गार्ड को किलिंग की धमकी देके उस लड़की का वीडियो भी बनाया गया, साथ में उसका 3-4 लोगों ने मिल के रेप किया। ये भी एक दर्दनाक हादसा है और हमारे समाज के कड़वे चेहरे को, मतलब कि एक काले चेहरे को दिखाता है। जहाँ पर कि इस तरह की घटना हो रही है, वो लड़की गिड़गिड़ाती रही, मनाती रही उन लोगों को और उनसे माफ़ी मांगती रही, यहाँ तक कि वो लड़की बेहोश होने वाली थी, उसे इन्हेलर ला के दिया गया उन लड़कों द्वारा, लेकिन उसे छोड़ा नहीं गया। उसका 3 लड़कों ने बलात्कार किया और उसके बाद उसका वीडियो बनाया और उसके बाद उसे छोड़ा। तो मतलब ये भी एक बहुत दर्दनाक किस्सा है आज का, जो कि किस्सा बन के रह गया है। हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं जिस हिसाब से बढ़ रही हैं, इनके लिए एक कठोर कानून का होना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कानून कठोर होगा, इन लोगों के लिए सज़ा जो है कठोर होनी चाहिए। और आज का एक और दर्दनाक हादसा और सुनाता हूँ आपको, जो कि किस्सा बन के शायद फिर से अखबार के पन्नों में और मीडिया की गैलरी में दफन होकर रह जाएगा। आज के दिन हम इसके बारे में बात कर रहे हैं और शायद कल को आप और मैं या और सभी इससे बारे में बात नहीं करेंगे। आज के दिन राजस्थान में एक सब्जी मंडी के पास एक बंदा अपनी गाड़ी में अपने 2 दोस्तों के साथ अपने परिवार वालों से मिलने जा रहा था और गलती सिर्फ इतनी हुई कि उसकी कहने टक्कर लगी एक रेडी वाले को, जो कि धार्मिक भावनाओं को खेत पहुंचाने वाला ये मामला है, जिसमें कि व्यक्ति बहुसंख्यक समाज का था और जो मारने वाला था वो अल्पसंख्यक समाज का था। उसकी टमाटर की रेडी पलट गई। उसकी टमाटर की रेडी पलट गई तो उन्होंने उसे मार कर पीट कर मार दिया, उसे मौत के घाटी उतार दिया। इससे वजह से राजस्थान में भी आक्रोश फैला हुआ है और फिलहाल के लिए वहाँ पर मार्केट वगैरह सारी बंद कर दी गई है, जो कि एक दर्दनाक हादसा है और ये बहुत खतरनाक है। तो दोस्तों, फिलहाल इन्हीं शब्दों के साथ आज की ये लाइव वेला समाप्त करते हैं। फिर आपसे मिलेंगे आज कल परसों, जब तक ज़िंदगी रहेगी तब तक मिलते रहेंगे। बाकी फ़िलहाल आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।